नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज किन्हीं को या पीडीएफ चाहिए ना तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं और वहां से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत फो कोक्वी में छोटानागपुर को किस नाम से संबोधित किया। चीनी यात्री जो फाहियान था ना, अपने यात्रा वृत्तांत में फो कोक्वी में छोटानागपुर को किस नाम से संबोधित किया, तो बताइए आप लोग। ये किया था कुकुरलाड के नाम से, यह नाम से संबोधित किया था। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत को कोक्वी में छोटानागपुर पठार को कुकुरलाड कहा, जबकि दूसरे चीनी यात्री जो हेनसोंग थे, हेनसोंग ने अपने यात्रा वृत्तांत में जो सियुकी में छोटानागपुर पठार को किलो ना सुको लोना अनिल कर्ण सुवर्ण कहा। कौन? हेनसोंग जो यात्रा वृत्तांत जो सियुकी में किलोना सुकरोना उसमें कहा, अर्थात कर्ण सुवर्ण। दूसरा सवाल है कि कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ राज्य के शासक कब बने, बताइए। सवाल जो है दमदार है कि कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ राज्य के शासक कब बने, तो बताइए। ये जो है ना 1937 में ये कामाख्या नारायण सिंह जो है वो रामगढ़ के राज्य के शासक बने। इसके बारे में जानते हैं कि 1937 में कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ राज्य के शासक बने और 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के तहत रामगढ़ राज्य का अस्तित्व समाप्त कर दिया। धारा 3 के तहत क्या किया, ये जो है रामगढ़ राज्य के अस्तित्व समाप्त कर दिया। अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय ने किस तालाब के निकट नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी थी। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय ने किस तालाब के निकट नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी थी, तो बताइए कौन सा तालाब था वो जो तालाब था ना, ये था खजांची तालाब। कौन सा तालाब था? खजांची तालाब था। इसके बारे में जानते हैं कि झारखंड के हजारीबाग सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र था। कृष्ण वल्लभ सहाय ने हजारीबाग के खजांची तालाब के निकट नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी थी। उन्हें 1 वर्ष की सजा भी मिली थी, याद रखिएगा। अगला सवाल है ज्योग्राफी से कि राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान निम्न में से कौन सा है। राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सा है? ये जो चट्टान है ना भाई साहब, ये है आपका कौन सा, ये है आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धरवाड़ की जो चट्टाने हैं, ये सबसे प्राचीनतम चट्टान है झारखंड का, भूगर्भिक झारखंड का। राज्य की भूगर्भीय संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान आर्कियन ग्रेनाइट नीस व धरवाड़ की चट्टान है, जबकि सबसे नवीनतम जो चट्टान है, सबसे नवीनतम चट्टान या मिट्टी जलोढ़ निक्षेप मृदा है। अगला सवाल को लेते हैं कि पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप में स्थित है। जो पारसनाथ की पहाड़ी है ना, वो झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप में स्थित है, बताइए। ये स्थित है आपका निचला हजारी पठार के जो है वहां पे स्थित है। निचला हजारीबाग पठार के छोटानागपुर पठार का बाहरी हिस्सा होने के कारण इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है। यह झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी भाग होने के बाद भी इसी क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, जो 4478 फीट है। कितना? 4478 फीट। अगला सवाल को लेते हैं कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी जो है झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है, तो बताइए कौन सा है। ये जो है ना मोटे अनाज के लिए जो होता है रेतीली मिट्टी उपयुक्त होता है मोटे अनाज के लिए। रेतीली मिट्टी पूर्वी हजारीबाग व धनबाद में पाई जाती है। इस मिट्टी में लाल एवं पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। यह मिट्टी जो है मोटे अनाज के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला सवाल है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में है, तो किस जिले में है? ये पलामू जिले में है। कौन से जिले में? पलामू जिला में।
अगला सवाल है कि वर्ष 2011 की सवाल नहीं है, इसका व्याख्या पढ़ते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या पलामू में जो 5,36,385 है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिला को ना सर्वाधिक जहाँ पर अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले पाया जाता है वो पहला है पलामू, दूसरा है धनबाद, तीसरा है चतरा और चौथा है गिरिडीह। अगला सवाल कि भारत सरकार ने 8 जनवरी 2023 को झारखंड के कवर जो जाति है ना, झारखंड सरकार ने 8 जनवरी 2003 को झारखंड के कवर को कितने नंबर की जनजाति घोषित किया? कवर, तो कवर जो है ना ये कौन सी जनजाति है? 31वां जनजाति। कितना? 31वां। अब कोल को या कोल जो है 32वां, कोल 32वां। भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 को झारखंड के कवर को 31वां जनजाति घोषित किया। अगला सवाल जो है बोकारो स्टील प्लांट निम्न में से किसके अंतर्गत कार्यरत है? जो बोकारो स्टील प्लांट है वो निम्न में से किसके अंतर्गत कार्यरत है? तो ये जो है ना ये कार्यरत है आपका सेल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सेल के अंतर्गत। बोकारो स्टील प्लांट देश का चौथा बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना सोवियत रूस के सहयोग से की गई है। यह कारखाना सेल के अंतर्गत कार्यरत है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं कि राज्य के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राज्य के जो समस्त कार्यपालिका संबंधी जो कार्य होता है ना वो किनके नाम से किए जाते हैं? ये नाम तो होता है राज्यपाल का, नहीं कि काम किनका होता है? मुख्यमंत्री का। चलिए राज्यपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं कि ग्राम पंचायत की न्यायपालिका किसे कहा जाता है? ग्राम पंचायत की जो न्यायपालिका है वो किसे कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत की जो न्यायपालिका है ना उसको ग्राम कचहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी को ग्राम पंचायत की न्यायपालिका कहा जाता है। ग्राम कचहरी के प्रमुख को सरपंच कहा जाता है। इसके प्रमुख को क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। अगला सवाल है कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था झारखंड की निम्न में से किस जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है? शासन व्यवस्था से क्वेश्चन है तो जो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था है किस जनजाति से संबंधित है? ये जो है ना ये आपका संबंधित है खड़िया जनजाति से। यह संबंधित है कौन? ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। इसका व्याख्या है कि ढोकलो सोहोर व्यवस्था जो है खड़िया जनजाति से प्रचलित पारंपरिक शासन व्यवस्था है। अगला सवाल, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुंडा का किला जो है, कुंडा का किला चतरा जिला में स्थित है। इसका निर्माण किस राज परिवार ने करवाया? जो कुंडा का किला है जो चतरा जिला में स्थित है इसका निर्माण किस राज परिवार ने करवाया? तो इसका जो निर्माण है ना वो चेरवंशी राज्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अगला सवाल को लेते हैं। कुंडा किला चतरा जिला के कुंडा से स्थित, इसका निर्माण जो है चेरवंशी राज परिवार में करवाया था। शिव मंदिर बादम गांव जो हजारीबाग जिले में स्थित है, ठीक है। यह बादम पहाड़ी पर स्थित कितने गुफा मंदिर समूह का मंदिर है? जो बादम गांव जो हजारीबाग जिला में स्थित है यह बादम पहाड़ी पर स्थित कितने गुफा मंदिर समूह का मंदिर है? तो जो है ये है 4। कितना है? 4। अगला सवाल कि बादम गांव का शिव मंदिर हजारीबाग के बड़का गांव थाना के स्थित है। बादम पहाड़ियों में 4 गुफा मंदिर स्थित है। ये सभी शिव मंदिर है। इन मंदिर का निर्माण जो है 17वीं सदी के उत्तरार्ध में किया गया था। कब किया था निर्माण इसका? 17वीं सदी के उत्तरार्ध में किया गया था। अगला सवाल 15 नंबर जो सवाल है कि मुंडा जनजाति में गर्मी एवं बरसात की एकांत अवस्था में के समय गाए जाने वाला लोकगीत निम्न में से कौन है? बताइए। मुंडा जनजाति में गर्मी एवं बरसात की एकांतावस्था के समय गाए जाने वाला सब लोक कथा निम्न से कौन सा है? तो ये जो है ना ये कर्मा। कौन सा है? कर्मा। कर्मा। अगला सवाल, कर्मा मुंडा जनजाति का एक लोकगीत है जो गर्मी एवं बरसात की एकांतावस्था में के समय गाए जाने वाला लोकगीत है।
निम्न में से कौन झारखंड के द्वितीय पीढ़ी के हिंदी कवियों में नहीं है? निम्न में से कौन जो है ना झारखंड के द्वितीय पीढ़ी के हिंदी कवियों में नहीं है, पूछा है, नहीं है नहीं, नहीं। तो कौन सा नहीं है? ये जो है ना देवकी नंदन जो शर्मा है ये नहीं है, बाकी राधा कृष्ण और सत्यनारायण शर्मा ये दोनों है। चलिए, राधा कृष्ण और सत्यनारायण शर्मा दोनों द्वितीय पीढ़ी के कवि हैं, जबकि देवकी नंदन शर्मा प्रथम पीढ़ी के कवि माने जाते हैं। रोमन कैथोलिक मिशन झारखंड में आगमन कब हुआ? याद है कुछ? रोमन कैथोलिक मिशन का झारखंड में जो आगमन हुआ था वो हुआ था 1869 में इनका आगमन हुआ था। 1869 में फावर स्टॉकमन के चाईबासा आगमन के साथ ही रोमन कैथोलिक मिशन झारखंड में प्रवेश हुआ, लेकिन इस मिशन का वास्तविक क्रियाकलाप 23 नवंबर 1885 को फावर कांस्टेंट लिवेंस के आने पर शुरू हुआ। चलिए, अगला सवाल है आपके सामने कि अब्दुल हामिद सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो अब्दुल हामिद सम्मान है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो क्षेत्र है ना अब्दुल हामिद सम्मान ये दिया जाता है समाज सेवा में तो नहीं दिया जाता है, चिकित्सा में नहीं, साहित्य से, यानी कि इसमें जो ऑप्शन एक भी नहीं दिख रहा है यानी इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में जानते हैं कि विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र जो विभिन्न खेल गतिविधियों के अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें अब्दुल हामिद सम्मान सम्मानित किया जाता है। यानी कि इसका जो है ना विश्वविद्यालय और कॉलेजों के छात्र जो है विभिन्न खेलों गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ये पुरस्कार दिया जाता है। रानी सर्वश्री ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन कहाँ बिताया? बताइए कि रानी सर्वश्री जो है आखिरी दिन कहाँ पे बिताए? ये जो है ना आखिरी दिन बिताए कौन सा जेल में? ये बिताए भागलपुर जेल में। कहाँ पे? भागलपुर जेल। अपनी जिंदगी का आखिरी दिन रानी सर्वश्री ने भागलपुर जेल में बिताया, जहाँ 6 मई 1807 को उनकी मृत्यु हो गई। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के साथ निम्न में से किस अभियान की शुरुआत की गई? जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के साथ निम्न में से किस अभियान की शुरुआत की गई? तो बताइए। ये जो है ना तो सारथी रथ अभियान का शुरू किया गया। क्या है ये चीज? देखिए, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के साथ साथ सारथी रथ अभियान भी आरंभ किया गया। सारथी के रथ के माध्यम से किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं, किसान को मिलने वाले लाभ एवं तकनीकी जानकारी से अवगत कराया जाता था। अगला सवाल कि झारखंड का कौन सा भाग सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित है? कौन सा भाग? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, मध्य भाग, दक्षिण भाग। जो सबसे बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। बाढ़ क्या, अब तो उतना बारिश भी नहीं होता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? ये जो है ना उत्तर पूर्व भाग जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। जैसे कि मैप है झारखंड का, ये मान लीजिए ये झारखंड का मैप है, तो उत्तर पूर्व कौन हो गया? ये हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तर और ये पूर्व, ये जो भाग। झारखंड के उत्तर पूर्व भाग यानी संथाल प्रमंडल कई नदियों जैसे मयूराक्षी, ब्राह्मणी, अजय, बांसलोई नदियां प्रभावित होती है। इसी भाग में सर्वाधिक बाढ़ इससे आपदा आती है। इसके अलावा बाढ़ इससे आपदा आती है इसके कोल्हान प्रमंडल तीनों जिलों में बाढ़ आती है। समझे ना? झारखंड के राजभवन का आर्किटेक्ट कौन थे? याद है? झारखंड के राजभवन का जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे? ये थे सेडली बेलड, जो ना ये राजभवन के आर्किटेक्ट थे। झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट सेडलो बेलड थे। राजभवन 62 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ। कितना? 62 एकड़। इसका निर्माण जो है 1930 में आरंभ हुआ था और मार्च 1993 तक यानी 7 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण पूरा हो चुका था। झारखंड के निम्नलिखित में से किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया? झारखंड के निम्नलिखित में से किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया? तो कहाँ पे? ये जो है ना ये शुरू किया गया घाटशिला में। कहाँ? घाटशिला। झारखंड के जादूगोड़ा, धालभूम, बागज, केरुआ, डुमरी आदि क्षेत्रों में खनिज का ये जो है
कहाँ पे? ये इंडिया कुरान खुदाई किस नेशन से शुरू किया गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को लेते हैं। झारखंड में विशेष माओवादी विरोधी दल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है? ये जो है झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे झारखंड जगुआर का मुख्यालय? इसका जो मुख्यालय है ना, ये मुख्यालय है आपका कांके के टेंडर ग्राम में, इसका मुख्यालय है किसका? जगुआर का। अगला सवाल है कि सवाल नहीं, झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी दल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कांके टेंडर ग्राम में स्थित है। अगला सवाल और लास्ट सवाल है कि बोकारो जिला का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? याद है? तो बोकारो जिला का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना वर्ग किलोमीटर है? ये है 2883 वर्ग किलोमीटर जो है बोकारो का भौगोलिक क्षेत्रफल है। और जानने का प्रयास करते हैं, बोकारो झारखंड राज्य का एक जिला है। यह शहर अपने सरकारी क्षेत्र इस्पात उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। स्टील सिटी के नाम से जाना था कौन? बोकारो। बोकारो छोटानागपुर पठार पर स्थित है। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और गुड बाय।